तो दोस्तों आज का ये टॉपिक है गॉस की प्रमेय। ठीक है, अगर गॉस की प्रमेय आए 2 नंबर में तो आपको बस इतना करना है। गॉस की प्रमेय होती है, जैसे कि परिभाषा होती है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है पृष्ठ पर लगे कुल आवेश। आवेश बोले तो ये आवेश गुणा, और इस पे गुणे मतलब गुणा का चिन्ह होता है, गुणे गुणे। ठीक है, तो 1/ε0 गुना होता है। हमने ये और गॉस की प्रमेय को प्रदर्शित करते हैं फाई ई से। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे मिल जाएगा हमें सूत्र फाई ई बराबर Q/ε0। ये हो गई हमारी गॉस की प्रमेय। ठीक है, अगर इसी में ऐड कर देता है कि इसकी उत्पत्ति, ठीक है, तो गॉस की इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसके लिए हमें तो उसके लिए हमको एग्जाम में कम से कम 5 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक गॉसियन पृष्ठ लेना पड़ेगा जो कि ये है। ठीक है, उसके बीच में कोई हमें +Q आवेश लेना पड़ेगा O पर। ठीक है, उससे r दूरी पर हमें एक बिंदु E, जो कि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, इसका छोटा सा क्षेत्रफल होता है dA। ठीक है, और जो कि कोण बनाता है वो कोण थीटा जो बनाए हैं ω/W। ठीक है, तो मतलब d ओमेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये थीटा कोण है। ठीक है, इतना आप ये चित्र समझ गए हो तो जैसे जैसे ये चित्र समझे ऐसे ऐसे आप लिख भी सकते हैं, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले हम यहाँ से +Q आवेश से P तक की तीव्रता निकालेंगे। बोले सो यहाँ से और यहाँ तक की हमें निकालनी है तीव्रता। तो आपको पता ही होगा E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल ली। r दूरी हमें पहले से दे रखी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हमने निकाल ली। अब छोटे से क्षेत्र पर गए dA द्वारा बिंदु O पर आंतरिक घन कोण, जो कि हमारा घन कोण है, उसे हम निकालेंगे ω/W। तो ये एक सूत्र होता है, इसे आप याद कर लें, ω/W बराबर dA cos θ/r²। ठीक है, ये हो गया। ठीक, इतना आप लोग समझ चुके होंगे। तो आगे देखते हैं, आगे हमारा ये है, आगे क्या है, आगे दोस्तों ये है dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब इससे गुजरने वाला कितना वैद्युत फ्लक्स होगा, तो उससे गुजरने वाला होता है d, छोटा सा जो d हो जाए, ये d जो लग जाता है ये छोटे से को दर्शाए, ये हमारा छोटा सा वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। ठीक है, तो बराबर EdA वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, तो उसका ये सूत्र हो जाएगा कि इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, ये हमारा एक नॉर्मली सूत्र होता है। ठीक है, तो हमने इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे ये हमने लिख दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक, बहुत आसानी से। ठीक है, अब हमको क्या है, जो हमारा ये E है, इसकी जगह पे हमने ये जो E आया था ये वाला हमने मान रख दिया इसकी जगह पे। ठीक है, तो ये हमने ये रख दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये हमारा ज्यों की त्यों है अभी। ठीक है, इतना हो गया। और उसके बाद में हमारा अब ये हमने एक साइड में ले लिया Q और 4πε0। ठीक है, और जो ये r² और ये जो है ये हमने एक साइड में ले लिया। ठीक है, क्योंकि हमको एक फॉर्मूला पता है कि जो ये होता है ना, ये हमारा ω/W बराबर होता है dA cos θ/r²। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे ω/W रख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमको क्या निकालना है, हमको संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ से निकालना है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए अब हमें छोटे से भाग का तो हमने यहाँ से यहाँ तक निकाल लिया, ये रहा दोस्तों छोटे से भाग का। अब हमें संपूर्ण, तो d तो हमें हटानी पड़ेगी, संपूर्ण का है। ठीक है, तो फाई E बराबर Q/4πε0 और d ω। ठीक है, अब हमें संपूर्ण के लिए ये हमें लगाना पड़ा। ठीक है, जो कि है समाकलन। अब ये समाकलन, ये तो हमारा समाकलन जो मैथ वाले स्टूडेंट होंगे उनको तो समझ में आ चुका होगा कि बाहर निकल गया। जो बायोलॉजी के हैं उन्हें अब तुम समझ लो कि ये
समाकलन डी ओमेगा, ठीक है। और हमको पता है डी ओमेगा का मान होता है 4 पाई, ठीक है। कितना होता है? 4 पाई। तो हम आसानी से ओमेगा डब्ल्यू की जगह पे 4 पाई रख सकते हैं। तो हमने ये रख दिया 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कट गया, अब पूरा प्रॉपर आ गया फाई ई बराबर क्यू बट्टे साइलेंट नोट, जो कि हमको उत्पत्ति बोले तो निगमन करना था, जो हमने बुला दिया, ठीक है। जो कि हमारा ये कह रहा था कि यहाँ पे हमारा गॉस की प्रीमि होगी, उसकी उत्पत्ति से हमने ये भी बुला दिया, ठीक है। तो हमने बहुत आसानी पूर्वक निगमन हमने सीख लिया है, ठीक है। अगर ये वीडियो समझ में ना आई हो तो आप दोबारा इसको देखिए और आसानी पूर्वक समझिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं ये बहुत ही आसान है, ऐसे आपको इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो धन्यवाद।